चलो लिखो, तब नहीं बोलो, कम बोलो। पहले लिखो संज्ञा, ऊपर में लिख दो हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण इम्पोर्टेंट है, यहाँ से नंबर आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। देखो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा है, इधर देख, ये सब तो जानता है तुम लोग, और जितना तुम लोग सबको ये सब जान रहा है कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, संज्ञा का जो होता है भेद, ये सब क्या होता है, इतना जान रहे हो। फिर भी एक बार हम थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर देते हैं। संज्ञा मतलब क्या होता है, नाम। संज्ञा का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, नाम। मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसका कोई ना कोई नाम नहीं होगा, सबका कुछ ना कुछ नाम है ना। अगर हम तुमको बोलेंगे जाओ फलाने को बुला कर लाना, तो किसी को नहीं लेकर आ सकेगा, फलाना किसी का नाम होगा। वहां पर हम कोई नाम का इस्तेमाल करेंगे, जाओ परमानंद को बुला करके लाना, या फिर हम तुमको कहेंगे जाओ, या फिर कहेंगे जाओ तुम प्रकाश को बुला करके लाना, या फिर जाओ चुन्नू मोनू सोनू भोलू जो भी हो, किसी का एक नाम होगा, तो वो नाम हम यहाँ पर बोल देंगे। मतलब क्या हो गया, संज्ञा का मतलब हो गया किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो लिखते चलो, थोड़ा थोड़ा करके लिख लो। लिखो, किसी भी संज्ञा का मतलब हो गया, हम यहाँ से लिख देते हैं। लिखो, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा जाति भाव या स्थान, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। के नाम को संज्ञा कहते हैं। के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे भी लिख दो, जैसे लिखो, तुम्हारा जैसे में हो जाएगा क्या, गाय। जैसे में लिख दो गाय। बताओ गाय से क्या हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गाय से पूरी जाति की बोध हो रही है। दूसरा लिखो तुम अमेरिका, अमेरिका, भारत भी लिख दो। इससे किसका बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, स्थान का। अमेरिका क्या है, एक स्थान है, भारत भी क्या है, एक स्थान है। उसके बाद तुम लिख सकते हो बचपन। क्या लिख सकते हो, बचपन। क्या लिख सकते हो, बचपन। बचपन क्या है, तो बचपन से हमारा बचपन लिख सकते हैं। और भी कुछ लिखना चाहो तो लिख दो, मिठास लिख सकते हो, मिठास लिख सकते हैं, बचपन लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, मिठास लिख सकते हैं। ये बचपन और मिठास हमको किसका बोध कराता है, भाव का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, भाव का बोध कराता है। और भी लिख दो, और लिख दो क्या, और लिख दो तुम लोग किताब। क्या लिख देंगे, किताब लिख लो, टेबल लिख लो, और भी कोई चीज है तो लिख लो। इससे किसका बोध होता है, वस्तु का बोध होता है। इससे किसका बोध होता है, वस्तु का बोध होता है। तो देखो क्या बोले हम कि जो संज्ञा है उसका दूसरा मतलब क्या हो जाता है, नाम। दुनिया का कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु बिना नाम का नहीं है। प्रत्येक वस्तु के कुछ न कुछ क्या है, नाम है, और उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखो, गाय से एक पशु की जाति का बोध हो रहा है, नाम है ना, गाय जानवर का नाम है, और ये पूरी जाति का बोध कराता है। अमेरिका और भारत स्थान का नाम है, बचपन और मिठास भाव है, और किताब और जो क्या लिखे हैं हम यहाँ पर टेबल, ये हमारा क्या है, कोई वस्तु का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, वस्तु का। अब लिखो संज्ञा के भेद, लिखते जाओ साथ साथ। देखो संज्ञा के
भेद, संज्ञा के भेद। देखो संज्ञा का भेद ना दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेगा पुराने व्याकरण के अनुसार, प्राचीन व्याकरण या परंपरागत व्याकरण उसको बोल सकते हैं, और एक पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक व्याकरण। जो परंपरागत व्याकरण है उसके अनुसार व्याकरण में जो हमारा संज्ञा है उसका कितना भेद दिया हुआ है? 5 भेद। कितना भेद दिया हुआ है? 5 भेद। जातिवाचक, सॉरी, पहले व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक और भाववाचक। लेकिन जब इसको हम आधुनिक ग्रामर के अनुसार पढ़ते हैं इसका 3 भेद है। कितना भेद है? 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद होगा? एक होगा व्यक्तिवाचक, दूसरा होगा गणनीय संज्ञा, और तीसरा क्या होगा हमारा? अगणनीय संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक दोनों के अनुसार हुआ, परंपरागत व्याकरण के अनुसार भी हुआ, और तुमको आधुनिक व्याकरण के अनुसार भी, यानी कि मॉडर्न व्याकरण के, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार भी हुआ। बाकी उधर जो हमारा दो दो बच गया, क्या क्या आया? एक समूहवाचक और हाँ, ये अपलोड कर देंगे हम, तुम लोग अपने घर में देखते रहना। देखो लिखते चलो, व्याकरण के लिखो दोनों अनुसार हम लिख देते हैं तुम लोगों का। यहाँ पर लिख लो कि परंपरागत व्याकरण के अनुसार, यहाँ लिखो परंपरागत, लिख रहे जैसे इसे लिखो, परंपरागत व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं 5 भेद? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा क्या लिखेगा? समूहवाचक संज्ञा, चौथा होगा हमारा द्रववाचक संज्ञा, और पांचवा होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये हुआ किसके अनुसार? परंपरागत व्याकरण, पुराने व्याकरण के अनुसार हुआ हमारा ये। और जो हमारा आधुनिक व्याकरण होता है ना, उसके अनुसार कितना होता है? उसके अनुसार 3 ही होता है। उसके अनुसार कितना होता है? 3 ही होता है। पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको बाद में पढ़ेंगे। 1 नंबर लिखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा होता है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध हो, उसे, या वह लिख दो,
वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। लिख लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। लिख लिया कि दिखाई दे रहा ना? इसमें जो डालिएगा लोग कैसे पढ़ेगा, देखिएगा छोटा छोटा जूम होगा उसमें। अच्छा चलो ठीक। ये चेंज कर दिया ना, चेंज कर दीजिए। और चेंज असते ना हो। चेंज कर दीजिए। चलो जैसे लिखो। जैसे लिखो, व्यक्ति लिख के डैश दे दो। भगत सिंह, किसी का नाम, हाँ फेमस व्यक्ति का नाम, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, गलत लिखा हुआ है। जी सर, हिंस हो गया। भगत महात्मा में गलती है। सिंह, भगत सिंह, देखो उल्टा हो गया। भगत सिंह, महात्मा, महात्मा हो गया। भगत सिंह, महात्मा, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। इत्यादि लिख देते हैं हम, लेकिन और भी बहुत सारे होंगे। मेरा नाम, तुम्हारा नाम, किसी एक व्यक्ति वस्तु का नाम आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? हाँ आदि कर दो तुम लोग। अच्छा उसके बाद लिखो स्थान में लिख दो। स्थान, स्थान। अच्छा चलो ना, तुम लोग बाद हम मान लेते हैं। इसको कर देते हैं हम आदि। और भी बहुत सारे होंगे इसमें। चलो अब हुआ ना आदि। अब स्थान में लिखो दिल्ली, गोवा, मुंबई पंजाब, मुंबई पंजाब, पटना, हरियाणा, जयपुर, शिमला लिख दो। जयपुर, शिमला आदि। ठीक, चलो आगे लिखते हैं। इमारत का नाम, इमारत का नाम। देखो ये ताजमहल के बारे में पूछा था कि कौन सा संज्ञा है ये। ताजमहल,
व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लिखो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, कुतुब इनार, कुतुब इनार, कुतुब इनार, कुतुब मीनार होता है। कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार, सब ने समझेगा कुतुब मीनार। और भी लो, कोई और भी नाम लो। ताजमहल आ गया, मीनार या इनार? मीनार, कुतुब मीनार, मीनार, इनार लिखिए। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, हाँ कुतुब मीनार लिखा। हवा महल, हवा महल, हवा महल। दिशाओं के नाम, हाँ लिखो दिशाओं के नाम, लिख रहे हैं दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब कौन सा संज्ञा होगा? कोई पूछ दिया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये होगा। आगे लिखो देश का नाम, देशों लिख दो, देशों का नाम। देशों का नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। देशों का नाम लिखो नेपाल, भारत, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, अफगानिस्तान, फ्रांस लिख दो। कितना लिखेंगे? फ्रांस आदि। देश का नाम आया तो व्यक्तिवाचक में टिक मार देना। उसके बाद लिखो तुम राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों का नाम मतलब क्या हुआ? जैसे भारतीय राष्ट्रीय जाति का नाम हुआ भारतीय, नेपाली, रूसी, चीनी, हाँ पाकिस्तानी, अमेरिकी, ये सब जो अभी होगा अमेरिकन होगा, अमेरिकन, हाँ अमेरिकी, फारसी आदि। ये हो गया। अच्छा उसके बाद लिखो समुद्रों के नाम, बोल दो किधर। समुद्रों के नाम जो होते हैं वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे काला सागर, महासमुद्र, काला सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, हाँ हाँ उसको भी लिख सकते हैं। प्रशांत महासागर लिख देते हैं। देखो प्रशांत महासागर, आदि। ये हो गया हमारा, किसका नाम हो जाएगा ये? और भी बहुत सारे हैं
लिखोगे आइए इतना तो लिख लो। अच्छा चलो लिखो, नदियों के नाम। नदियों के नाम, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, बोलगा नदी का नाम है, ये याद रखना, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, हुगली, गंगा, गंडक, बूढ़ी, जितना है सब आदि। यहाँ तक लिख लिया, आगे बढ़ेंगे। पर्वतों का नाम, नगरों का नाम, सड़कों का, अरे कोई भी नाम होगा ना सिंगुलर आएगा, मतलब एक खास का नाम आएगा, वो सब हमारा ये हो जाएगा। और बाकी जो रेस्ट बचा ना, हम तुम लोगों को वो पीडीएफ दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा, अब लिखो नोट। नोट में लिखो, जो इस संसार में केवल एक हो, जो इस एक हो, हाँ, संसार में केवल एक हो, केवल एक हो, लिखा, उसके लिए प्रयुक्त नाम, उसके लिए प्रयुक्त नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। प्रयुक्त नाम व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे लिखो, जैसे लिखो, बताओ पृथ्वी कैठ हुआ है, एक ठो, तो कहीं पृथ्वी दिखेगा तो कौन संख्या, संज्ञा, सॉरी संख्या नहीं, संज्ञा, कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आकाश कितना है, एक गो, आकाश गिन सकते हैं? पूरा दुनिया में एक ही है। यहाँ गिनने की बात नहीं आ रही है। यहाँ ऊपर में तुमको नोट लिखा है कि जो इस संसार में केवल एक हो, कितना हो, केवल एक हो, उस एक के लिए जो भी नाम इस्तेमाल किया जाएगा वह नाम हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे हम लिख सकते हैं सूर्य, सूर्य, हाँ, चंद्रमा, संसार भी, संसार कैठ हुआ है, एक के गो है। और दुनिया भी लिख सकते हैं हम, कैठ हुआ है, वही संसार, वही सेम है। उसके बाद सृष्टि भी लिख सकते हैं हम, सृष्टि कैठ हुआ है, एगो है। चंद्रमा कितना है, एक ही गो है, नहीं लिखे थे, तारा नहीं है, तारे बहुत सारे हैं, ठीक है। अरे महात्मा गांधी लिखे, तो महात्मा गांधी खास व्यक्ति का नाम हुआ ना, वो एक है, वो एक ही है, तो उसको हम व्यक्तिवाचक में रखेंगे। चलो अब 2 नंबर लिखो, जातिवाचक संज्ञा। अब 2 नंबर होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक
संज्ञा डैश दे दो और लिखो, इसका परिभाषा लिख दो। लिखो, जिस किसी एक शब्द से, जिस किसी एक शब्द से, जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, कोमा, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। वह शब्द क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लिखो, जैसे लिखो वस्तु। अब वस्तु में कौन कौन आएगा? तो वस्तु में आ जाएगा हमारा कार। अलग अलग कंपनीज के कार होते हैं, अलग अलग डिजाइन का कार होता है, लेकिन सब होगा क्या? कार ही होगा। उसके बाद लिखो मोबाइल। मोबाइल, आईफोन, कौन कौन चीज होता है? आईमो, फेमो, और क्या बोलता है? रियलमी, ओप्पो, सैमसंग, वीवो। हाँ, अलग अलग कंपनियां है ना, लेकिन है सब क्या? मोबाइल। इसीलिए मोबाइल जातिवाचक हो गया। ठीक है। उसके बाद लिखो टीवी। टीवी टी सीरीज का होता है, एलजी का होता है, सैमसंग का होता है, सोनी का होता है, रियलमी का होता है, रेडमी का होता है, टीसीएल का होता है, एचसीएल का होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन सब होगा क्या? टीवी ही होगा। उसके बाद लिखो पुस्तक। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुस्तक कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक। क्यों? पुस्तक ना कई तरह का होता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, बहुत होता है केमिस्ट्री, लेकिन पुस्तक है सब। सब क्या है? पुस्तक है। हाँ, इत्यादि। हाँ, यहाँ देखो आगे लिखते हैं। दूसरा लिखो स्थान। अब लिखो स्थान। स्थान में लिखो पहाड़। पहाड़ में अलग अलग है कि हिमालय पर्वत है, त्रिकुटा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, क्या कहता है, मधुमाला पर्वत है, कंचनजंगा है, बहुत सारा है कि, लेकिन उसमें से किसी का सब है ना पर्वत ना, सब तो पहाड़े है ना, तो हम पहाड़ बोले तो ये सब इसके अंदर में आ गया। उसके बाद लिखो तालाब। तालाब, तालाब लिख लिया। तालाब के बाद लिखो गांव। बहुत सारे गांव है ना। शहर, शहर भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसका अगर व्यक्तिगत नाम बोला जाए तभी, जैसे पटना बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन अगर शहर बोल दिए तो उसमें सब आ जाता है, वो हमारा जातिवाचक होगा। शहर इत्यादि। उसके बाद लिखो प्राणी। प्राणी, प्राणी में लिखो पुरुष, स्त्री, गाय, शेर, हाँ, स्त्री में बहुत सारा नाम होता है, पुरुष में बहुत सारे नाम होते हैं, गाय की भी कई सारी होती है जातियां, साहिवाल, पहाड़ी, गुजराती, देसी,
बलोकिया, जर्सी, क्या क्या होता है, लेकिन ये सब आ जाएगा हमारा इसमें। चलो आगे लिखो। हाँ? है ना, लिखो ना, अभी हम तुमको लिखा रहे हैं, लिखो, नोट लिख के लिखो। नोट लिख के लिखो। लिखो, कुछ ऐसे व्यक्ति वाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक, कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं जो प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक हैं। उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। लिख लो जैसे, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तब फिर हम समझाते हैं। जैसे में लिखो, भारत में आज भी श्रवण कुमार श्रवण कुमार पैदा होते हैं। श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वह इस मोहल्ले का हिटलर है। वह इस मोहल्ले का हिटलर है। निरहुआ भोजपुरी का हिटलर है। उसके बाद लिखो निरहुआ भोजपुरी अच्छा ठीक। भोजपुरी का शाहरुख खान। शाहरुख है। शाहरुख खान है। शाहरुख खान है। एक पॉइंट और लिख लो, उसके बाद इसको समझाते तब आगे बढ़ेंगे। लिखो हाँ, इसी के नीचे लिख दो। लिखो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा
व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में रुको एक मिनट, ऐसे नहीं लिखो। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को समझने का ट्रिक, को समझने का ट्रिक ना, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। आ जाएगा ना? चलो अब समझ में आएगा तुम लोग। देखो एक तरफ लिखो जातिवाचक, जातिवाचक और दूसरा तरफ लिख दो व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक लिख दो एक तरफ लिख दो जातिवाचक। देखो अगर हम यहाँ लिखते हैं खेल, इधर देखो यहाँ क्या लिखते हैं हम, खेल, तो खेल का मतलब हो गया क्रिकेट भी आएगा इसमें, बैडमिंटन भी आएगा इसमें, फुटबॉल भी आएगा इसमें, वॉलीबॉल भी आएगा इसमें, कैरम बोर्ड भी आएगा इसमें, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रिकेट, क्या लिख देते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन सा संज्ञा हो जाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कबड्डी, क्या लिख देते हैं कबड्डी, तो कबड्डी क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पर लिख देते हो फुटबॉल, क्या लिख देते हो फुटबॉल, तो ये खेल का नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक, सिर्फ खेल रहा तो जातिवाचक। उसके बाद लिखो किताब, किताब, किताब बोले तो जातिवाचक, हाँ। लेकिन अगर हम किताब में यहाँ लिख देते हैं गीता, अगर हम यहाँ लिख देते हैं रामायण, रामायण, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी, क्या लिख देते हैं हिंदी, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं विज्ञान, क्या लिखते हैं विज्ञान, तो ये हमारा क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। उसके बाद लिखो मनुष्य, मनुष्य कौन सा संज्ञा होगा, जातिवाचक होगा, इसका व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा, इसका हाँ, इसका हम लिख सकते हैं राम, लिख सकते हैं हम रहीम, हम लिख सकते हैं सीता, लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं रीना, रश्मि और भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे कार, कार, अब इधर हम क्या लिख सकते हैं, अल्टो लिख सकते हैं, BMW लिख सकते हैं, सफारी लिख सकते हैं, स्कॉर्पियो लिख सकते हैं, बेलुरा गाड़ी लिख सकते हैं, बेलुरो, हाँ वो मिस्टेक हो गया।
कार, क्या लिख सकते हैं कार में हम लिख सकते हैं BMW। और क्या लिख सकते हैं सफारी। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें क्या होता है बेलोरो, क्या बोलते हो वो हटाइए सर, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो होता है ना। ये सब हमारा क्या हो जाता है स्कॉर्पियो, ठीक है स्कॉर्पियो, ये सब हो जाएगा। अच्छा उसके बाद लिखेंगे हम कलम। कलम इधर देख, कलम हमारा जातिवाचक होगा, हमारा इसका व्यक्तिवाचक में क्या आएगा लिंग स्मार्ट। लिंग स्मार्ट। और क्या होता है एंजल, जेटर, इल्कोस आता है ना, अग्नि का 2020, हाँ लिखिए ना, लिंग स्मार्ट, लिंग ग्रेशियर, ये सब आता है ना। एंजल में बोलिए। हाँ, जो भी हो ये सब हमारा क्या हो जाता है जातिवाचक हो जाता है। उसके बाद लिखो जानवर। जानवर पूरा जाति का बोध कराएगा, लेकिन इसमें अगर हम लिख दे शेर, अगर हम इसमें लिख दे गाय, अगर हम इसमें लिख दे चूहा, कीड़ा आता है, भैंस, हो गया। हाँ पक्षी भी आएगा, लेकिन अब हमारे पास जगह नहीं है, तुम लोग लिख दो पक्षी, इधर में लिख देना तोता, मैना, चिड़िया। कितना नंबर हो गया हमारा? नहीं पढ़ा है, पढ़ाए थे सब, देखो तो शुरू किए थे, नहीं उस पेज में पढ़ा था। यहाँ देखो, इसको एक बार तुमको क्या करते हैं हम समझा देते हैं, कहाँ से हुआ था, यहीं से ना। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा, क्या पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा का मतलब हो गया दुनिया में कोई भी वस्तु बिना नाम का नहीं है, प्रत्येक चीज का कुछ न कुछ क्या है नाम है, और उन सभी नामों को हम क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। नामों को क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं, चाहे वह नाम व्यक्ति का हो, चाहे वह नाम स्थान का हो, चाहे वह नाम किसी वस्तु का हो, बोलने नहीं बोले, चाहे वह नाम किसी व्यक्ति का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो, किसी का भी हो, हम नाम को क्या कहते हैं, नाम को हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में देखो, अगर हम हिंदी बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इसका कुछ कुछ हमको अंग्रेजी में भी काम आ जाएगा, सेम रहता है। यह हो गया हमारा, क्या हो गया ये, यही हमारा कहलाता है अंग्रेजी में नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है नाउन कहलाता है। अब देखो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जाति का नाम, भाव का नाम, स्थान का नाम को हम लोग क्या कहते हैं संज्ञा। जैसे गाय से एक जाति का बोध होता है, अमेरिका भारत से एक स्थान का बोध होता है, बचपन और मिठास से भाव का बोध होता है। इसमें तुम कड़वाहट बोल सकते हो, इसमें तुम बेईमानी बोल सकते हो, ईमानदारी बोल सकते हो। टेबुल में हम बहुत सारा चीज को ले सकते हैं, जैसे कि वस्तु में हम बहुत सारा चीज को ले सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं मकान, भवन, दुकान, सड़क, ये सब ले सकते हैं ना। ये सब हमारा क्या हो जाएगा संज्ञा होगा, इस वस्तु में हो गया। अब देखो संज्ञा के भेद, परंपरागत व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद, लेकिन आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद। कौन से 3 भेद होते हैं उसके अनुसार देखो, उसके अनुसार जब तुम लोग 3 भेद पढ़ोगे ना तो ऐसा होगा, या देखो कैसा होगा कि ये जो हमारा ये जो हमारा है ये एक रहेगा, ठीक, परंतु ये जो जातिवाचक है और ये समूहवाचक है, जातिवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक मिल के एक हो जाएगा हमारा, क्या एक हो जाएगा हमारा गणनीय संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये गणनीय संज्ञा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गणनीय संज्ञा। लेकिन अब दो हमारे पास बचा ना, दो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, एक बच रहा है द्रववाचक और एक बच रहा है भाववाचक। देखो जातिवाचक में हमारे देश में कितने पुरुष हैं, एक जात है
स्त्री क्या है? एक जात है। कितने पुरुष हैं, कितने नारी है, कितने बच्चे हैं, गिनती किया जा सकता है ना? हाँ, हमारे तुम्हारे गांव में पहले मनुष्य का आधार कार्ड बना था, अब जानवर का आधार कार्ड बन गया, सबका कान में लगा हुआ है। हाँ? लगा हुआ है ना? तो उसकी भी गिनती हो गई, मतलब उसको गिना जा सकता है, उसको गिना जा सकता है ना? तो वो हो गया। अब देखो समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक का मतलब हो गया, समूह का मतलब होता है ग्रुप, टीम होता है ना। क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो एक टीम का जरूरत होगा। उस टीम में कितना सदस्य होगा, गिन सकेंगे कि नहीं? गिनेंगे ना। सभा में कितना लोग आएगा? हजारों आएंगे, 5,000 आएंगे, 10,000, 20,000, 1,00,000, करोड़, 2 करोड़ आएगा। 2 करोड़ को गिने कि नहीं गिने? गिन सके। मतलब हो गया हम समूहवाचक को और जातिवाचक को गिन सकते हैं, इसलिए उसको आधुनिक व्याकरण के अनुसार गणनीय संज्ञा में रखा गया। और जो दूसरा है हमारे पास, ये 4 नंबर क्या है? द्रववाचक संज्ञा। कौन सी है? द्रववाचक संज्ञा। इधर देखो, ये जो द्रववाचक संज्ञा है ये वाला, और ये जो हमारे पास है भाववाचक संज्ञा। द्रववाचक और भाववाचक ये दोनों को मिला करके अगणनीय संज्ञा पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? इसको अगणनीय संज्ञा पढ़ेंगे। ये जो अगणनीय संज्ञा होगा, मतलब इसको हम गिनती नहीं कर सकेंगे, ये अगणनीय संज्ञा को हम गिनती नहीं करेंगे। तो ये अगणनीय संज्ञा क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो अगणनीय संज्ञा क्या होगा। जैसे कि द्रववाचक संज्ञा में कौन आएगा? द्रववाचक संज्ञा में आएगा पानी। द्रववाचक संज्ञा में आएगा खाने पीने की जो चीजें होती है, दाल, आटा, तेल, क्या कहता है, आलू, सब्जी, तरकारी। जब दुकान में जाते हैं तो बोलेंगे आलू का दुकानदार को, भैया 5 आलू दीजिए, तो 5 थप्पड़ देगा। आलू आलू हमको नाप कर देगा। आलू कैसे देगा? नाप कर देगा। जब हम जाएंगे क्या कहता है वाले के यहाँ दूध लेने के लिए, उसको बोलेंगे कि दूध दीजिए, तो हाँ उसको 1 लीटर बोलना पड़ेगा, 2 लीटर बोलना पड़ेगा। उसको बोलेंगे दूध दीजिए 1 किलो। किलो बोला ना, लीटर बोला ना, खरीद के उसको माप के देगा। कैसे देगा? माप के देगा। अब देखो रोटी के बारे में बोलेगा कि सर रोटी को गिनती कर सकते हैं ना? बात करने के लिए नहीं बोले हम, रोटी को गिनती कर सकते हैं कि, लेकिन रोटी बना है किससे? आटा को गिन सकोगे? इसीलिए आटा द्रववाचक है तो रोटी भी द्रववाचक होगा। तेल गिनती करते हैं। हाँ, किससे बना है? सोयाबीन से। सोयाबीन से बना है। हाँ, तो सोयाबीन को गिनती करते हो? कर सकते हैं। कर सकते हो। गिनती करने के लिए आलू भी बैठ करके स्टोर में तुमको छोड़ देंगे, आलू का स्टोर में 3 साल में पूरा स्टोर का आलू तुम गिन देगा, लेकिन वो गिन के बेचोगे? कैसे बेचेगा? किलो। व्यवहार में कैसे लाया जाता है उसको? व्यवहार में लाने के लिए उसको नापना पड़ता है, तौलना पड़ता है। जिन चीजों को हम नाप तोल करके व्यवहार में लाएंगे वो द्रववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा वो? द्रववाचक संज्ञा। उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। अच्छा देखो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? हमारी भावनाएं आती है, जिनको हम केवल अनुभव करते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको चख नहीं सकते हैं, उसके से केवल अनुभव कर सकते हैं। हवा को अनुभव कर सकते हैं। नहीं होगा। देखो बताते हैं। हवा जो है क्या है हमारा, उसको हम हवा को अनुभव करते हैं। ठीक है, हवा को क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। सही है। हवा को केवल अनुभव करते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठंडा हवा चल रही है अनुभव करते हैं, गर्म हवा चल रही है अनुभव करते हैं, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अच्छा उसके बाद अब आ जाओ व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ तो परिभाषा में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का, विशेष वस्तु का, नाम का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखो बहुत सारे पुरुष वर्ग हैं हमारे भारत में, बहुत सारे लोग पुरुष है ना, लेकिन उसमें भगत सिंह क्या है? विशेष है, जिन्होंने देश के लिए बलिदानी दिया, देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। महात्मा गांधी ने क्या किया? हमारे देश को आजादी दिलाई। सचिन तेंदुलकर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेटर, क्रिकेट का इसको भगवान कहा जाता है। क्रिकेट का क्या माना जाता है? इसको भगवान माना जाता है इसको। अच्छा मदर टेरेसा कौन थी?
सबसे आज जो नर्स बहाली होता है, सेविका जो बहाली होती है, वो किसके आधार पर, किसके अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसी के अनुसार, मदर टेरेसा के अनुसार। किसके अनुसार? मदर टेरेसा के अनुसार। तो ये सब जो पर्सन है ऊपर में, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, ये सब विशेष व्यक्ति थे। इसके अलावा क्या, अगर हमारा नाम ले लोगे तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होंगे? होंगे। अगर तुम्हारा नाम लेंगे तुम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा? होगा। यहाँ पर ले लिया गया महात्मा गांधी को, भगत सिंह को, सचिन तेंदुलकर को, मदर टेरेसा को, लेकिन इतने सारे लड़के यहाँ पर खड़े हैं, अगर हम बोल देंगे कि कौन नहीं आया है, आफ्ताब नहीं आया, कौन नहीं आया? आफ्ताब। तो आफ्ताब के बारे में जो हम बोले ना, आफ्ताब का जो नाम आया वो क्या आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा। अब देखो इसी तरह से स्थान में ले लो, दिल्ली हो गया, गोवा हो गया तुमको, उसके बाद जो है कि मुंबई, पंजाब, पटना, जयपुर, शिमला, महेंद्रपुर, उरलाहा, गढ़ारा, जो भी ले लो, मतलब हाँ नाम लिए अगर किसी का विशेष रूप से वो व्यक्तिवाचक होगा। इमारत का नाम देखो, इमारत में ताजमहल हो गया तुमको, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, हवा महल हो गया, और भी किसी का नाम तुम ले सकते हो। जैसे कि हम बोलेंगे शेर शाह सूरी का मकबरा, क्या बोलेंगे? शेर शाह सूरी का मकबरा। तो वो मकबरा जो होगा ना व्यक्तिवाचक में आएगा। किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है, दिशाओं के नाम। दिशाएं कितनी हैं? 10 दिशाएं, हम 4 लिखे हैं। 10 दिशाएं हैं, कितनी दिशा लिखे हैं? 4 लिखे हैं। ये सभी दिशाएं क्या होगा हमारा? व्यक्तिवाचक में होगा। देश का नाम नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, सोवियत संघ, रूस, जो भी होगा, ये सभी क्या किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। उसके बाद राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय हो गया, नेपाली हो गया, रूसी, चीनी, पंजाबी, अमेरिकन, क्या कहता तो तुमको रसियन, ये सब जितना बोलेंगे सब क्या होगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसके बाद समुद्र के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, मृत सागर, जितना भी बोलेंगे सब क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही नदियों के नाम, ऐसे ही सड़कों के नाम, ऐसे ही पुस्तकों के नाम, सब नाम क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पानी लाया है जब तो लेकर देखो, जो इस संसार में केवल एक हो, क्या हो? जो इस संसार में केवल एक हो, उसके लिए प्रयुक्त नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वहाँ होगा पानी अंदर मिलेगा। देखो जैसे पृथ्वी दुनिया में एक ही गो है, आकाश भी एक है, सूर्य भी एक है, संसार भी एक है, तुमको जाकर के क्या कहता है, दुनिया एक है, सृष्टि एक है, और चंद्रमा एक है। तो ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? ये सभी हमारा हो जाए, है ना? हाँ है ना। चलो यहाँ देखो, जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया? यहाँ देख रहे, जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, मतलब एक शब्द बोले उस पूरे जाति का बोध हो गया, तो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे वस्तु में ले लिए कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक इत्यादि। स्थान में हो गया पहाड़, तालाब, गांव, शहर इत्यादि। प्राणी में पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि। ये सब हो गया। ये सब तो समझा दिए थे। क्या है यहाँ पर कि कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये विशेष रूप से समझना जरूरी है। देखो कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो श्रवण कुमार पर्सनल व्यक्ति का नाम है कि नहीं? एक व्यक्ति का बोध होता है कि श्रवण कुमार से? श्रवण कुमार से एक व्यक्ति का बोध होता है, लेकिन ये देखो इसके बारे में इसका उपमा लिया गया है। ये मतलब यहाँ पर रॉयल्टी है। क्या है यहाँ पर? ये हाँ, जिसके पहले दो लगता है। तो यहाँ देखो कहता है कि भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं, तो यहाँ पर श्रवण कुमार व्यक्तिवाचक नहीं होगा।
यहाँ पर श्रवण कुमार क्या होगा, जातिवाचक होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ रहता कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की मन से सेवा किए थे तो श्रवण कुमार जातिवाचक हो जाता, सॉरी व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसको उपमा दिया गया है। यहाँ पर इसके बारे में यह कहा गया है कि भारत में ना आज भी श्रवण कुमार के जैसे पैदा होते हैं, तो श्रवण कुमार को यहाँ पर रॉयल्टी के रूप में इस्तेमाल किए हैं, इसलिए जातिवाचक होगा। वह इस मोहल्ले का हिटलर है, वह इस मोहल्ले का हिटलर है। हिटलर तो एक व्यक्ति का नाम है, हिटलर एक व्यक्ति का नाम है, ये जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया किसी दूसरे का नाम के लिए, मतलब ये भी एक रॉयल्टी के रूप में उपयोग हुआ है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक होगा। ऐसे ही ये वाला होगा तुमको शाहरुख खान, किसके बारे में बोलेंगे, शाहरुख खान। शाहरुख खान के बारे में क्या बोला गया, शाहरुख खान के बारे में कहे कि जो शाहरुख खान है ना, ये सॉरी क्या नाम था इसका, निरहुआ। हाँ, निरहुआ क्या है, भोजपुरी का शाहरुख खान। निरहुआ भोजपुरी का शाहरुख खान, ऐसा अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शाहरुख खान किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, निरहुआ के लिए, मतलब रॉयल्टी हुआ, इसलिए ये भी होगा। और ये सब समझ में आ गया ना। खेल क्या होगा हमारा, तो खेल होगा हमारा जातिवाचक, लेकिन क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कबड्डी व्यक्तिवाचक, फुटबॉल व्यक्तिवाचक। किताब क्या होगा हमारा, किताब होगा हमारा जातिवाचक, लेकिन गीता रामायण हिंदी विज्ञान क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। मनुष्य हमारा व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन राम रहीम सीता रीना जितना भी नाम होगा ये सभी क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कार हमारा होगा जातिवाचक, लेकिन BMW सफारी स्कॉर्पियो अल्टो कौन कौन चीज होता है, जितना गाड़ी होती है ये सब हो गया हमारा, आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। उसके बाद देखो कलम, कलम में कलम शब्द का इस्तेमाल किए तो ये होगा हमारा जातिवाचक। लेकिन कलम में अगर हम बोले लिंग स्मार्ट दीजिए, लिंग ग्लेशियर दीजिए, जेटर दीजिए, और क्या था इल्कोस, अग्नि का 2020 जो भी आता है ये सब। हाँ यहाँ देखो जानवर बोले तो, जानवर बोले तो जातिवाचक हुआ, लेकिन अगर शेर बोले, गाय बोले, भैंस बोले, हाँ बकरी कुत्ता ये सब को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब होगा 3 नंबर, देखो समूहवाचक संज्ञा। देखो जब तक खत्म नहीं होगा छोड़ेंगे भी नहीं। कितना नंबर बोले, 3 नंबर लिखो समूहवाचक। लिखो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसका दूसरा नाम समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय वाचक संज्ञा। डैश दो, लिखो जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह, जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण लिखा समूह या समुदाय का बोध कराता है। संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता है, वह शब्द समुदायवाचक, वह शब्द
समुदाय वाचक या समूहवाचक? संज्ञा कहलाता है। जैसे जैसे लिखो सेना, सभा, कक्षा, झुंड, लकड़ी, लकड़ी का गट्ठा, गेहूं का ढेर, चाबी का गुच्छा। लिख दो। चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होगा, लिखो। लिखना है तो लिखो, और भी लिखना, लिख दो। चाबी का छल्ला, छल्ला के गुच्छा रे, गुच्छा। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। हो गया था हमारा आदि, तुम लोग कर लो अपना। 5 नंबर लिखो अब। ये कितना नंबर था? 3 था। 4 नंबर। 4 नंबर में क्या लिखा था तुम लोगों को? हम द्रववाचक संज्ञा लिखा। द्रववाचक द्रव्यवाचक संज्ञा लिखो डैश देके। जो शब्द किसी पदार्थ, जो शब्द धातु या द्रव को दर्शाता है। पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है, वह शब्द द्रववाचक संज्ञा वह शब्द द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लिखो तेल, पानी, घी, दूध, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, चांदी, लोहा, पीतल। और कुछ लिखोगे? आलू। अच्छा लिख दो। चावल, आलू, आलू, चावल, आटा,
ये सबको हम लोग गिनती नहीं करते हैं, ये सबको गिनती नहीं करते हैं। ये सबको क्या करते हैं हम लोग, तेल को मापते हैं, पानी को मापते हैं, घी को मापते हैं, दूध को मापते हैं, सोना को मापते हैं, चांदी को मापते हैं, लोहा को मापते हैं, पीतल को मापते हैं, आलू को मापते हैं, चावल आटा सबको माप कर इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अतिरिक्त खाने वाली जो भी चीजें होंगी, रोटी होगा, रायता होगा, दाल होगा, चावल होगा, सब्जी होगा, भरता होगा, छोला भटूरा होगा, जितना कुछ भी होगा, ये सब क्या होगा, चाय वगैरह सब इसमें आ जाएगा द्रववाचक में। चलो ये हमारा खत्म हो गया। अब एक और बचा है ना, क्या बचा था, भाववाचक, पहले लिख लो। पाँच मिनट हो गया मतलब, लिखो 5वां नंबर कौन सा बच गया, लिखो भाववाचक। भाववाचक संज्ञा डैश, भाववाचक संज्ञा डैश। लिखो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। 1 मिनट। आ जाएगा ना? चलो ठीक है। हाँ, अब जैसे हमको लिखने का जगह नहीं था ना, इसीलिए अब लिखो यहाँ से जैसे। जैसे में लिखो गुण, लिखकर डैश दे दो। मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता, आदि। दूसरा लिखो दशा, भूख, प्यास, गरीबी, लाचारी,
दशा, देशा नहीं है, दशा है। भूख प्यास गरीबी लाचारी। महामारी। अमीरी, आदि कर दो। उसके बाद लिखो अवस्था, अवस्था में लिखो बुढ़ापा, जवानी, बचपन, बचपना होगा। बचपन, बचपना नहीं, विशेषण हो जाएगा वो। बचपन। उसके बाद लिखो भाव, बचपन खत्म हो जाएगी। हाँ कितना लिखा। भाव में लिखो खुशी, खुशी। क्रोध, दुख, ईर्ष्या, द्वेष। हो गया, कितना लिखेगा? आधा घंटा उत्तर हो जाएगा। क्या लाइट लगता है? हाँ, चलो नेक्स्ट लिखो। अब लिखो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक, स्टार लगा दो। कोई स्टार हो गया। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। हाँ लिखो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। लिखो दिखाई नहीं पड़ता सर जी। दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? यहाँ से सबको दिखाई दे रहा फिर वही नहीं देता है यहाँ से। अब देता है। अब शांति मिला। चलो लिखो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। लिखो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। लिखो रे, लिखे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा, एरो में हाँ, कोमा, विशेषण, 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 क्रिया और सर्वनाम आदि में, और सर्वनाम
आदि में प्रत्यय लगाकर प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। लगाकर बनाया जाता है। अब हम लोग इसको अलग अलग लगाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। देखो जातिवाचक संज्ञा से 1 नंबर में था ना, जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से लिखो। देखो कहीं पर लिखा हुआ रहेगा बूढ़ा, इससे क्या बना सकते हम? हाँ, इसे बना सकते हम बुढ़ापा। अच्छा, उसके बाद कहीं पर लिखा हुआ रहेगा लड़का, लड़का, लड़का से हो जाएगा लड़कपन, लड़कपन। अच्छा ठीक, बन गया। और कहीं पर लिखा होगा मित्र, मित्र से हो जाएगा मित्रता। पंडित, पंडित, पंडिताई, पंडिताई। गुलाम, हाँ, गुलाम, इसका हो गया हमारा क्या बन गया? गुलामी। बना लेगा ना, इसे लिखा हुआ रहेगा। हाँ, अब लिखो बी नंबर। विशेषण से, विशेषण जानता है ना, जो किसी शब्द की क्या बताता है? विशेषता बताता है। विशेषण से हमको क्या बनाना है? भाववाचक बनाना है। जैसे लिखेंगे गर्म, गर्म, हाँ, गर्म से बनेगा गर्मी। हाँ, गर्मी। सर्द, सर्दी। वीर, वीरता। वीरता, लिख लिया। कठोर, कठोरता, कठोरता। गरम, गरम, गर्मी। बहाना, बहाना नहीं, बहना, क्रिया। बहाव, बहाव। मरना, सॉरी, मारना, क्रिया वाला था ना सर, क्रिया क्रिया से मारना। मारना से लिखो मार। अभी पहले ये विशेषण खत्म हुआ था ना, मारना से मार। काटना। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक वही मिनट, तो सर। मिस्टेक मिस्टेक। मिस्टेक ये वाला से गर्म। बहना क्रिया है ना, क्रिया है, तो उसको काट दीजिए। एक मिनट। अब लीजिए क्रिया से। रुको, गर्मी हो गई, गर्मी क्रिया नहीं है। लिखो पीला, पीलापन, पीलापन। ईमानदार,
ईमानदारी, ईमानदारी, चतुर, चतुराई, चतुराई, अब लिखो क्रिया से, क्रिया से लिखो घबराना, घबराना से घबराहट, घबराहट, मारने वाले की कैसी है? हाँ इसी में आएगा। उसके बाद लिखो छटपटाना, छटपटाना, इसका क्या हो जाएगा? छटपटाहट, छटपटाहट, छटपटाहट। उसके बाद लिखो सजना, सजावट, सजावट, हो गया इसका। चढ़ना, चढ़ाई, बहना, अब कैसे लिखे? सर्वनाम से। बहाव, मारना, बुला लो, खोल दो, हाँ बोलो। जा रहे हैं। मारना, मारना का लिखो मार। उसके बाद लिखो काटना, काट, हाँ काटना से हो जाएगा इसका काट। और लिखो दौड़ना, दौड़ना से क्या हो जाएगा? दौड़ आदि। सर्वनाम से। रुकिए थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है, फिर अभी बैठिए ना, आइएगा 10। कहाँ तक लिखा? यहाँ हो गया कि यह देखो ये वाला ना इसका है, अब नहीं हुआ है, हो गया। कितना छोटा? अभी लोग यहाँ पे है। अच्छा चलो PDF मिल जाएगा। देखो आगे बढ़ो, डी लिखो, सर्वनाम से, सर्वनाम सर्वनाम से। से, देखो सर्वनाम से अपना, अपनापन, आप, आपा, अहम, अहंकार, अहंकार, अहंकार लिख दिया। लिखो नीज, निजत्व होगा, हाँ निजत्व हो गया। अब लिखो धातु से, सीधी धातु से पढ़ना,
देखो पढ़ना क्रिया हो जाता है, जी पढ़ से हम लोग बनाएंगे, पढ़ हमारा धातु है, पढ़ से पढ़ाई, पढ़ से पढ़ाई, लिख, लिखावट, लिख, लिखाई, लिखाई, हंस, हाँ, हंसाई, कट से कटाई, लड़, लड़ाई, लड़ाई। अब लिखो नोट, बोलिए नोट में लिखो भाववाचक संज्ञा बनाते समय भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया, प्रत्यय है ना, हाँ, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और 5 मिनट और 10 मिनट पढ़ाइए, ट्यूशन में। चलो अब आगे लिखो। हाँ, ये खत्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे। लिखो संज्ञा की पहचान कैसे करें। संज्ञा की पहचान कैसे करें। नहीं दिखता है, दिखता है, नहीं दिख रहा है। यहाँ से हम बोल नहीं, इसमें दिखता है ना। संज्ञा की पहचान कैसे करें। लिखो कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है। लिखो फटाफट। हाँ, लिखो कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है। कॉमा तो कुछ शब्द अप्राणीवाचक, पूर्ण विराम, कुछ शब्द गणनीय होती है। कुछ शब्द गणनीय होती है तो कुछ शब्द अगणनीय।
पूर्ण विराम। अब 1 नंबर लिखो, प्राणीवाचक संज्ञा डैश। प्राणीवाचक संज्ञा डैश लिखो, वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो। वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखो, लड़का, गाय, गाय, रमेश, चिड़िया, आदि। ये सभी प्राणीवाचक संज्ञा है, संज्ञा के उदाहरण है। ये सभी प्राणीवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये सभी प्राणीवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट 2 नंबर 2 नंबर अप्राणीवाचक संज्ञा। अप्राणीवाचक संज्ञा जिस वस्तु में प्राण न हो, वह अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाता है। वह अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लिखो, मेज, मेज लिखा। लिखो, रेलगाड़ी, टेबल, कोष्ट में लिख दो टेबल। किताब, मकान, दुकान, पर्वत, आदि।
कितना नंबर हो गया? हाँ 2 नंबर में 3 लिखो, थोड़ा सा और। गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा लिखो, जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति कोमा वस्तु पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, की जा सकती है उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है। सर हम जा रहे हैं। रुकिए, 5 मिनट रुके ना, बस सीक्रेट टॉपिक बचा हुआ है। की जा सकती है, आइए बैठिए ना सर। वह गणनीय संज्ञा, तब तक हम आ रहे हैं चौक से आ रहे हैं तब। अच्छा ठीक, गणनीय संज्ञा कहलाती है। जैसे लिखो, क्या था, गणनीय कि अगणनीय? गणनीय। लिखो, लड़का पुस्तक भवन गाय केला मनुष्य जानवर हो गए। लास्ट लिखो, गणनीय अगणनीय। गणनीय संज्ञा डैश लिखो, अगणनीय संज्ञा डैश जिस व्यक्ति, हाँ, जिस व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है। नहीं की जा सकती है वह शब्द अगणनीय संज्ञा
कहलाते हैं। जैसे दूध, पानी, हवा, मित्रता, और भी कुछ लिखोगे? बचपना, बुढ़ापा, जवानी ये ना हुआ, नमक चावल होगा, दाल दाल नमक होगा, चावल होगा, दाल होगा, हो गया। कितना लिखेगा? और 1 मिनट और सिर्फ। ये सर होगा ना मिठास। हाँ मिठास होगा, सिर्फ समझ लो बस, खेल खत्म। नहीं तो इतना बेकार हो जाएगा ना, बोला नहीं गया। 2 मिनट कहाँ तक हुआ था? जी यहाँ तक हो गया। ये चालू किया था। कहाँ से? पीडीएफ मिली तो हाँ यहीं से था ना। नहीं ये वाला हो गया था। जी मैं एक पीछे कीजिए तो। ये समझ गया था ना। हाँ ये समझ गए। हाँ ये सब ना यहाँ देखो बस 2 मिनट से 5 मिनट लगेगा टाइम। देखो समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा वे शब्द जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण जाति का बोध कराता है, समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है वह शब्द। जैसे कि कौन कौन से होगा? सेना। हाँ यहाँ से आगे तुम लोगों को हम नहीं पढ़ाए थे। देखो सेना का अर्थ होता है पूरा बटालियन, और सैनिक का मतलब एक आदमी, एक फोर्स। देखो क्या हो गया? फोर्स। अगर हम सैनिक बोलेंगे तो एक व्यक्ति का बोध होगा, अगर सेना बोलेंगे तो वो पूरा झुंड होगा। उसी तरह से सभा, कक्षा एक विद्यार्थी से नहीं होता। तुम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ता है ना, तो 12वीं कक्षा का छात्र हमारे पास ये 10-12 गो है। दुनिया में कहीं पर 5000 है, कहीं पर 500 है, कहीं पर 200 है, लेकिन सब क्या लिखेगा? कक्षा 12। मतलब कक्षा का मतलब हो गया कि पूरे 12वीं में पढ़ने वाले सभी छात्रों का बोध कराता है। झुंड का मतलब समूह हो गया। जैसे चींटियों का होता है, शेरों का होता है, गांव में लड़कों का होता है, नेताओं का होता है समूह या झुंड। लकड़ी का गट्ठा, ये समझ में आ गया ना। अब देखो द्रववाचक संज्ञा मतलब जिसको नहीं गिन सकेंगे, जिसको हम नाप तौल करके इस्तेमाल में लाएंगे। जैसे तेल को नापना पड़ेगा, घी को नापना होगा, दूध को नापना होगा, सोना चांदी को नापना होगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा देखो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के क्या क्या चीज को प्रकट करेगा? गुण को, दशा को, अवस्था को, भाव को। जैसे देखो गुण, मिठास, इसकी आवाज में ना जरा सा भी मिठास नहीं है, काक की भाषा है, बहुत कड़वा बोलता है। तो हाँ ये हो गया। जैसे सुंदरता, कोमलता, कठोरता, ये सब किसी का गुण प्रकट करता है। दशा, भूख लगना, भूख ऐसी दशा हो गई काम नहीं कर पा रहे हैं, भूखा हो गया, मतलब दशा में प्यास लगना, भूख लगना, गरीबी, लाचारी, अमीरी, ये सब होगा। अवस्था में बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब हो गया। आगे देखो क्या था। हाँ आगे क्या है हमारा? अब इसको बनाने के लिए ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, और ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये सब क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम जातिवाचक संज्ञा से विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा? देखो जाति, बूढ़ा एक जाति है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। लड़का एक जातिवाचक है, इसका क्या हो जाएगा? लड़कपन। मित्र एक जातिवाचक है, इसका क्या हो जाएगा? मित्रता। पंडित एक जातिवाचक शब्द है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? भाववाचक क्या हो जाएगा इसका? पंडिताई, वो विशेषता भी हुआ। देखो गुलाम का क्या हो जाएगा? गुलामी। अब अगर हमको विशेषण शब्द से बनाना हो, विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द की संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता बताता है। गर्म का गर्मी, सर्द का सर्दी, ये था वीर लिखा हुआ था, वीर का वीरता, कठोर का कठोरता, गर्म का गर्मी,
गरम लिखा हुआ, गर्मी, ये पीला का पीलापन, ईमानदार का हाँ ईमानदारी। उसके बाद क्रिया से बनाएंगे तो घबराना क्रिया है, इसका क्या हो जाएगा घबराहट। छटपटाना क्रिया है, इसका हो जाएगा छटपटाहट। सजना क्रिया है, सजावट, इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चढ़ना का चढ़ाई, बहना का बहाव, मारना का मार, काटना का काट और दौड़ना का दौड़ हो जाएगा हमारा। ये चतुर का चतुराई, ये विशेषण का है। नेक्स्ट देखो, सर्वनाम से हमको बनाना है अपना, नाम के बदले में अपना आया है, नाम के बदले में क्या आया है अपना, तो ये सर्वनाम हो गया। सर्वनाम का अपना से अपनापन, उसके बाद आप से आपा, अहम पढ़ेंगे इसको नहीं तो अहंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अहंग। अहंग से हो गया अहंकार, निज का निजत्व मतलब पर्सनल अपना, ये हो गया धातु से। पढ़ धातु है, इसमें ना लगाएंगे तो क्रिया बन जाएगा पढ़ना। पढ़ में अगर हमने क्या लगा दिया है आई जोड़ दिया है तो पढ़ाई हो गया। लिख में आई जोड़ दिए लिखाई हो गया। हंस में आई जोड़ दिए हंसाई हो गया। हंस हंस है, हंस नहीं हंस, हंस में खाली अंग स्वर होगा। हंस में क्या हो गया हंसाई हो गया और लड़ से क्या हो गया लड़ाई। अब कुछ ऐसे शब्द देखो क्या लिखा हुआ है कि भाववाचक संज्ञा बनाते समय हमको यह ध्यान में रखना है। क्या बात हमको ध्यान में रखना है कि ये सब शब्द ना हमारा आते रहेगा। ये क्या आएगा पन, त्व और ता, ये सब शब्द आपस में जुड़ेगा। अब संज्ञा की पहचान कैसे करें? कुछ संज्ञा होता है हमारा जीवित होगा और कुछ संज्ञा हमारा होगा जो जीवित नहीं होता है। तो जीवित और निर्जीव, उसके बाद गणनीय और अगणनीय। इस आधार पर 4 प्रकार का हो गया। जैसे प्राणीवाचक संज्ञा कौन होगा? जिसमें जान होगा। देखो तो ये लड़का में जान होगा कि नहीं होगा? मतलब जिसमें जान है वो हमारा प्राणीवाचक संज्ञा होगा। जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है। निर्जीव कौन है? देखो रेलगाड़ी, टेबल, किताब, मकान, दुकान, पर्वत, सब क्या है? निर्जीव है। ये अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? गणनीय संज्ञा। लड़का की गिनती की जा सकती है, पुस्तक को गिन सकते हैं, भवन को गिन सकते हैं, गाय को, केला को दर्जन में बेचा जाता है, इसलिए ये हो गया। और अगणनीय संज्ञा क्या होता है? जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे कि पानी हो गया, तुमको दूध हो गया, हवा और मित्रता, नमक, चावल, दाल आदि, ये सब चीजों को हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है।